हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंध्र महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं या आंध्र महासागर की। एक ही महासागर का दो नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि चित्र बना हुआ है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें जो चित्र बना हुआ है उसमें कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका है, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महाद्वीप है और इसके मध्य में जो स्थित ये दिखाई दे रहा स्थान, ये महासागर है जिसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धाराएं प्रवाहित होती है वह कौन कौन सी धाराएं हैं। तो यहाँ से यह 0 अंश भूमध्य रेखा को बनाया गया है और यहाँ से ऊपर वाले भाग जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध के भाग हो गए हैं और यहाँ से नीचे वाले जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध के भाग हो गए हैं। तो क्रमशः देख सकते हैं कि यहाँ इसके दक्षिण भाग से चलने वाली जो हवाएं होती है, जल धाराएं जो होती है, इस प्रकार से जो चलती है ये कहलाती है दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह। ये इस प्रकार से चलती है, ये कहलाती है दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह। इस प्रकार से ये कुछ धाराएं आगे जाती है और यहाँ से ये टकरा करके यहाँ जब टर्न होती है तो ये धाराएं का नाम बदल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह। ये है दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह और जैसे ही यह आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर धाराओं का नाम बदल जाता है। तो यह सबसे पहला धारा कहलाता है वेनेजुएला की धाराएं। यहाँ पर जब ये आता है तो ये धाराएं बदल जाती है, इस प्रकार से ये कहलाती है वेनेजुएला की धाराएं। वेनेजुएला की धाराएं कहलाती है। फिर जैसे ही ये धारा आगे बढ़ती है और यहाँ से इस प्रकार से टर्न होती है, इस प्रकार से टर्न होती है ये धारा। तो इस प्रकार से ये जब टर्न होकर के आगे चलती है तो ये धारा हो जाती है दक्षिणी विषुवतरेखी प्रवाह या दक्षिणी विषुवतरेखी गर्म धारा। दक्षिणी विषुवतरेखी धारा। इस प्रकार से यह धारा यहाँ आने के बाद इस तट से टकरा करके कुछ धाराएं ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है और कुछ धाराएं इसी जगह से टर्न होती है। तो इस प्रकार से जब यह धारा नीचे की तरफ टर्न होती है तो ये कहलाती है ब्राज़ील की धारा या ब्राज़ील धारा कहलाती है। और इस प्रकार से ये जो धाराएं हैं यहाँ से एक धारा ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर इस प्रकार से चलती है तो ये धारा जो होती है ये धारा कहलाती है फॉकलैंड की धारा। यह धारा कहलाती है फॉकलैंड धारा। ये धारा कहलाती है फॉकलैंड धारा। फिर क्रमशः जो ब्राज़ील की गर्म धारा है ये धारा क्रमशः आकर के इसमें मिल जाती है और इस प्रकार से धाराएं क्रमशः इस प्रकार से धाराएं चलती रहती है। फिर यही जो दक्षिणी विषुवतरेखी धारा है, ये दक्षिणी विषुवतरेखी जब इसका एक भाग आगे चलता है ऊपर की ओर और यहाँ जब ये पहुँचता है तो ये धारा कैरेबियन सागर के पास जब आता है तो ये कहलाता है फ्लोरिडा की धारा। ये कहलाता है फ्लोरिडा की धारा। ये फ्लोरिडा की धारा हो जाती है। और जब यह मैक्सिको की खाड़ी से, जब यह मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जब यह मैक्सिको की
खाड़ी से हो करके आगे बढ़ती है तो यह धारा खाड़ी की धारा कहलाती है, जिसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो इसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम धारा या गल्फ स्ट्रीम की धारा कहलाती है। फिर जैसे ही ये धारा आगे बढ़ती है, यहाँ ये आपका है हडसन की खाड़ी, और यहाँ से ये इस प्रकार से धारा निकलती है ध्रुव की तरफ से। यह ठंडी धारा है और यह धारा कहलाती है लैब्राडोर की धारा। यह धारा कहलाती है लैब्राडोर धारा। यह धारा कहलाती है लैब्राडोर की धारा। इस प्रकार से ये धारा आकर के गल्फ स्ट्रीम धारा में मिल जाती है और क्रमशः ये धारा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। और ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास से ये धारा इस प्रकार से बहती हुई आगे आती है और यह धारा कहलाती है ग्रीनलैंड की धारा। और यही धारा आकर के यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है, और घना कोहरा छा जाता है तो इस स्थान पर मछली पकड़ने का एक उत्तम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य बहुत अधिक होता है। फिर क्रमशः ये धारा इस प्रकार से आगे चलती हुई, यह धारा इस प्रकार से आगे बढ़ती है और यहीं से ये धारा कुछ हो करके ये भूमध्य सागर की तरफ पहुंचती है। और ये धारा जो इस प्रकार से आगे यहाँ बढ़ती है तो इस धारा का नामकरण हो जाता है नॉर्वे की धारा। इस प्रकार से यह धारा जब आगे बढ़ती है तो ये कहलाती है नॉर्वे धारा। फिर क्रमशः ये धारा जब यहाँ से टर्न लेती है इस प्रकार से, तो यहाँ आती है अफ्रीका के पश्चिमी तट तक। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलने वाली धारा होती है एक ठंडी धारा। इसे हम कहते हैं कनारी की धारा। इसे कहते हैं कनारी धारा। ये आपका है कनारी धारा। फिर यह कनारी धारा क्रमशः क्या होता है कि ये इस प्रकार से आगे बढ़ता है और यहाँ पर टर्न हो जाता है, इस प्रकार से टर्न होता है और यह धारा बदल जाता है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कनारी की धारा कह सकते हैं कि कनारी की धारा क्रमशः आगे बढ़ती है तो यह उत्तरी विषुवतरेखीय धारा होती है, और उत्तरी विषुवतरेखीय धारा जैसे ही आगे बढ़ती है तो यह फ्लोरिडा की धारा बनती है। फिर क्रमशः आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा बनती है, और गल्फ स्ट्रीम की धारा लैब्राडोर की ठंडी धारा से और ग्रीनलैंड की ठंडी धारा से आकर के मिलती है। और यही गल्फ स्ट्रीम की धारा जब आगे बढ़ती है तो यह नॉर्वे धारा में बदल जाती है, और यही धारा फिर क्रमशः आगे बढ़ती है जो कि कनारी धारा पर फिर दबाव देती है, या कह सकते हैं उसको ढकेलती है। तो इस प्रकार से इन धाराओं का क्रम इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। और यही पाया जाता है सारगैसो सागर। इसी स्थान पर पाया जाता है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर यह एक ऐसा सागरीय क्षेत्र होता है जहाँ पर उस क्षेत्र में लवण की मात्रा अधिक होती है, और सारगैसम नामक एक घास पाए जाते हैं जो कि इस क्षेत्र में मौजूद होती है। तो इस प्रकार से यह अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। और देख सकते हैं जैसा कि इस में चलने वाली धाराएं जो है किस प्रकार से कहाँ से प्रारंभ हो करके और किस प्रकार से कहाँ तक चलती है। तो दोस्तों यह थी धाराएं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं गर्म धारा। गर्म धारा में जो धाराएं ध्रुवों की तरफ से चलने वाली है वो धाराएं ठंडी धाराएं हैं,
और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं हैं वे धारा गर्म धारा है। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लैब्राडोर की धारा और ग्रीनलैंड की धारा। तो यहाँ पर हो जाएगा गर्म धारा में हमें लिखना है, सॉरी दोस्तों, ये तो ठंडी धारा है, हमें गर्म धारा लिखना है। तो गर्म धारा में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा। फिर उसके बाद फ्लोरिडा धारा हो गया। फिर उसी प्रकार नॉर्वे धारा, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, तो इस प्रकार से ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं। और दक्षिण में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दक्षिण विषुवतरेखीय धारा हो जाएगा, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा। फिर ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील धारा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लगभग इसमें आपका जो गर्म धारा है वो लगभग इतने ही है। अब ठंडी धारा इसमें लिख देते हैं। ठंडी धारा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉकलैंड की धारा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है बेंगुला धारा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह। फिर उसके बाद यहाँ पर है कनारी धारा हो गया। ग्रीनलैंड धारा। फिर यहाँ पर लैब्राडोर धारा। तो दोस्तों ये रहा अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी धाराएं।